बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीद। एक ऐसा नाम जिससे हमारे ज़हन में मुख्तलिफ किस्म के सवालात पैदा होते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो हमारा जहन यजीद की तरफ ले जाता है वो है वाक़या करबला और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत। इसी के साथ साथ मदीने में कत्लो गारत, खाने काबा को जलाना और बहुत से मुसलमानों को शहीद करना। आखिर यजीद क्यों ये सब कुछ करता था? नाज़रीन, यजीद का पैदाइशी नाम यजीद बिन माविया बिन अबी सुफियान था और यजीद बिन अबू सुफियान की औलाद में से थे जो अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से थे और माविया बनी अबी सुफियान के बेटे थे जो खिलाफत के दौरान इमाम हुसैन बिन अली की हकीकी जिन्स में आए। यजीद का पैदाइश का तारीख़ी दौर यकम शबान 9 हिजरी यानी 20 या 25 जनवरी 647 हिजरी ईस्वी को हुई थी। वो मदीने में पैदा हुआ और उनकी विलादत के बाद वालिदैन ने उनका नाम यजीद रखा। यजीद का बचपन मदीने में गुजरा और बाद में उन्होंने खिलाफत के दौरान बढ़ते हुए मशहूरी हासिल की। यजीद के बाद माविया और दरबार खिलाफत की तरफ निस्बत होने और आयशो इशरत के तमाम मसाइल ने उसके लिए हर किस्म की आज़ादी और आवारगी को फराम किया हुआ था। बाप के बेइंतहा लाड की वजह से वो आदाब इस्लामी और तरबियत कुरानी से बहुत दूर था और हत्ता अहकाम खुदा और शरीयत और मोहम्मदी का बड़ी आसानी से मजाक उड़ाया करता था। इसी तरबियत का असर था कि शराबखोरी, जुआबाजी, जना और हैवानात से खेलना उसका हर रोज़ का मामूल का काम था। फिर 60 हिजरी यानी 680 ईस्वी में माविया की वफ़ात के बाद यजीद मकरूह और बाप की तरफ से अंधी मोहब्बत की वजह से लोगों की राय के बगैर तख्त पर बैठ गया और सल्तनत संभाली। इसी की वजह से बहुत से लोग उनके मुखालिफ हुए। यजीद ने तकरीबन 3 साल और कुछ माह की हुकूमत की और उसने अपनी 3 सालों कुछ माह की हुकूमत में बहुत बड़े बड़े मजालिम ढाए जिनमें से हर एक केस के ख़ानदान को जलील करने के लिए काफ़ी है। इन मजालिम में से हम यहाँ पर 3 का जिक्र करेंगे। यजीद की हुकूमत के आगाज़ में उसके हुक्म से सबसे बड़ा जुल्म जो रोनुमा हुआ वो 61 हिजरी में करबला का खूनी वाक़या है जिसमें इमाम हुसैन और उनके बाईमान साथियों को शहीद किया गया और औलाद नबी की औरतों और बच्चों को उसके कारिंदों ने अस्वीर किया। यजीद ने अपनी हुकूमत के शुरू में वलीद बिन उबा को ख़त लिखा और इसमें लिखा कि जिस तरह भी हो सके इमाम हुसैन अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से मेरी बैत ले ले। इब्ने आसिम के बकौल जिस वक्त यजीद को मालूम हुआ कि इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बैत करने से इनकार कर दिया तो उसने वलीद को दूसरा ख़त लिखा और उसमें ताकीद की कि अगर हुसैन बैत से मना करे तो उनका सर मेरे पास भेज दे ताकि तुझको बहुत ज़्यादा इनाम दूँ। और फिर उसने नवासी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शहीद किया। वाक़या करबला के बाद 63 हिजरी के ज़िलहज के महीने में जो वाक़या रोनुमा हुआ वो हुर्रा के नाम से मारूफ हुआ। करबला के खूनी वाक़ये के बाद लोग यजीद की खबासत और बेदीनी से आगाह हो गए, लिहाजा उन्होंने उसके ख़िलाफ़ क़याम और जहाद करना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला बिन हुंज़ला, हुसैल, अल मलाइका और दूसरे सहाब नफूस लोगों ने मदीने में खून इनकलाब बर्पा करना शुरू कर दिया। मदीने के लोगों ने पहले अब्दुल्ला बिन हुंज़ला से जान और मौत की बाजी पर बैत की और फिर उस्मान बिन मोहम्मद बिन अब्सू प्यार वाली मदीने को बाहर निकाला। बनी उमिया मरवान बिन हुकुम के घर में जमा हो गए और उनको वहीं पर कैद कर दिया। मदीने के लोगों ने यजीद के खिलाफ वक्त से
खला करके उन पर लानत और सबो सितम किया। यजीद को जब इस वाक़े की खबर मिली तो उसने एक अजीम लश्कर तैयार किया और उसको मुस्लिम बिन उक़बा जैसे खून रेज़ी कमांडर में मदीने की तरफ रवाना कर दिया। उस खूनख्वार कमांडर ने मदीने का मुहासरा करने के बाद उनके क़याम को ख़त्म कर दिया और मदीने के लोगों का खून बहाना शुरू किया और इस शहर में बहुत ज़्यादा लोगों का कत्ल कर दिया। इब्ने असीर लिखते हैं, मुस्लिम बीवी उक़बा ने मदीने को 3 दिन तक अपने लश्कर वालों के लिए मुबह कर दिया कि जिस तरह चाहो वहाँ पर अमल करो, और उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों का कत्ल आम किया और उनके अमवाल को लूट लिया। शेख ख्वार, बच्चों, औरतों और बूढ़ों का कत्ल किया। इस वाक़े में महाजिर और अंसार से 1700 अफराद और दूसरे मुसलमानों से 10,000 लोग कत्ल हुए। इब्ने अबील हदीद लिखते हैं, शाम के लश्कर वालों ने मदीने के लोगों के इस तरह सर काटे जिस तरह सांप बैल बकरी का सर काटता है। इस तरह खून बहाया कि इसमें कदम नहीं रखा जाता था। महाजिर और अंसार के औलाद और जंगे बदर के मुजाहिदों को कत्ल कर दिया और जो उनमें से बाकी रह गए थे उनको यजीद के ग़ुलाम की हैसियत से बैत ली। मौरख़ीन लिखते हैं कि मुस्लिम बिन उक़बा ने इस कदर बेगुनाह लोगों का खून बहाया कि वो मुसर्रफ यानी बहुत ज़्यादा खून बहाने वाले के नाम से मशहूर हो गया। इस वाक़े में औरतों की भी बेहुरमती हुई और उन सब के साथ ज़ना किया गया। उसी के बाद यजीद का लश्कर मदीने को गारत करने के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से जंग करने के लिए मक्के की तरफ चला। मुसल्लम बिन उक़बा रास्ते में ही हलाक हो गया। उसने मरते वक्त यजीद की सिफारिश की बिना पर हुसैन बनी नमीर को लश्कर का कमांडर बना दिया। शाम के लश्कर ने मक्के का मुहासरा कर लिया और इब्ने ज़ुबैर ने मशरिकुल हराम में पनाह ले ली थी। उस पर हमला किया। उन्होंने मुनजनिक से हरम में खुदा पर आग बरसाई जिसके नतीजे में खाने काबा के पर्दे और छत में आग लग गई। मौरख़ीन लिखते हैं कि आतिशसोज़ी 3 रबीउल अव्वल 63 हिजरी में लगाई गई। मक्के का मुहासरा और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और इसके साथी से जंग जारी थी कि यजीद के मरने की खबर शाम तक पहुंच गई, जिससे वो मुतफर्रिक होकर शाम वापस चले गए। यजीद ने अपनी कम मुद्दत खिलाफत में हर साल के शुरू में एक बड़ा जुल्म अंजाम दिया और मुसलमानों की जान और माल और नामूस पर हमला किया। और इन सबसे बड़ा जुल्म ये कि 61 हिजरी में आशूर के 3 इमाम हुसैन और उनके साहब को शहीद किया। इस बहस को अहले सुन्नत के मशहूर आलिम ज़हबी को जुमला पर ख़त्म करते हुए यजीद के बारे में लिखते हैं कि यजीद नाज़बी यानी अली और उनके ख़ानदान का दुश्मन, बुरी आदत वाला और बेअदब था, शराब पीता था और मुनकरात का मुर्तकब, और बहुत ज़्यादा उसकी हुकूमत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने से शुरू हुई और वाक़या हुर्रा पर ख़त्म हुई। सारी दुनिया की लानत करने वालों की इस पर लानत हो।